इसको बोलते हैं मदर ऑफ आर्मेनिया का स्टैचू। तो इसका नाम क्या है? विक्ट्री पार्क। मूवमेंट भी कर रहे हैं सब। आई लव विक्ट्री पार्क। तो ये 13 का, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसके जो पीछे है ना स्टार है, ट्रेन है, ये भी चला हुआ है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी हम लोग चल रहे हैं फिलहाल आर्मेनिया के एक और मॉन्यूमेंट के इधर, जो बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पे। हर जगह जहाँ पे भी देखोगे कोई ना कोई छोटे बड़े मॉन्यूमेंट्स ही हैं। फिर भी देखो हर एक कोने कोने में भी पुलिस वाले हैं। सो सेफ्टी वाइज इट इज़ क्वाइट बेटर देन बहुत सारी कंट्रीज से। और चलते हैं अभी एग्जैक्टली आपको वहाँ पे चल के ही दिखाता हूँ कि मैं कहाँ जाने की बात कर रहा हूँ। बट इतना एक चीज़ कन्फर्म है कि ये वन ऑफ द फेमस प्लेस है आर्मेनिया में। बहुत ही सुपर्ब सनसेट हुआ है जो आप देख पा रहे हो। तो चलो पहले पहुँचते हैं वहाँ पे, फिर दिखाता हूँ। मैं सोचो उस दिन जब यहाँ पे आया था कैस्केड पे, मैं यहाँ तक आया था बाहर और उधर आके बैठा था। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि ये जो जगह मैं आ रहा हूँ इसकी जो एंट्री है वो इधर से ही है। तो खैर आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा। मैं भी फ़िलहाल आया हूँ मदर ऑफ आर्मेनिया का जो स्टैचू है। तो ये भाई ने मुझे इधर ही उतारा है और बोला यहाँ से आप चले जाओ आगे, वहाँ पे जाके कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कैसे जाना है। और यहाँ पे कुछ अंदर का माहौल देखोगे तो देखो छोटे छोटे जंगल हैं। और ये तो खैर जंगल टाइप का हर जगह पे है। गूगल मैप पे एक बार चेक करता हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ पे लेके जा रहा है। तो आपको मैप पे दिखाता हूँ। देखो इसने मुझे यहाँ पे उतारा है और ये ऐसे लेके जा रहा है। चलो एक बार देखते हैं। यहाँ से 600 मीटर का वॉक है, तो आगे चल के देखते हैं कि और कितना टाइम लगने वाला है। 600 मीटर खैर वही 5-7 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो वहाँ पर भी चल के दिखाता हूँ आपको मदर ऑफ आर्मेनिया का स्टैचू। और एक्चुअली क्या है ना कि ये जो जगह है सिर्फ यही है कि यहाँ पे रह गया था। बाकी कुछ ऐसे जो छूटा हो मुझे ना पता हो अलग बात है, बट मैंने यहाँ पे यही रह गया था। तो मैं बोला चलो आज फाइनली इसको भी कवर कर लेता हूँ, बाकी बाद में देखेंगे। तो ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग टू विजिट मदर ऑफ आर्मेनिया मॉन्यूमेंट। और देखो ऐसे रास्ते में खिलौने विलौने तो लगे हुए हैं और बच्चे भी हैं जो मस्ती करते हुए जा रहे हैं। और इधर साइड में आप देखोगे तो देखो पूरे ऐसे पेड़ हैं। एक चीज़ तो है, जब यहाँ ग्रीनरी आती रहेगी ना तो बहुत ज़बरदस्त आती रहेगी ना। यहाँ पे देखो ये सारे पत्ते जो पड़े हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। देखिए इस पर क्लियर आपको दिख जाएगा ये वाला पत्ता है। तो खैर मुझे तो इसका नाम नहीं पता है, गूगल करके मैं पता ही कर लूँगा। लेकिन मैं आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप बताओ कितना इसको क्या बोलते हैं। खैर गूगल तो आप भी कर ही लोगे, बट ठीक है फिर भी आप कमेंट करो, कमेंट करके बताओ क्या बोलते हैं इसको। तो यहाँ तो पूरा शॉप है, बच्चों के खेलने की जगह है भाई। और ये कुछ बना हुआ है बीच में मॉन्यूमेंट। यहाँ से हम लोग आ रहे हैं एकदम इंड से। ऊपर कुछ रॉकेट गया हुआ है ये देखो। और ये कुछ इंडियन है जो एज यूजुअल चिल्ला रहे हैं। अब क्यों चिल्ला रहे हैं उनको ही पता है। पीछे डायनासोर पार्क दिख रहा है। इधर पूरा मेला टाइप का लगा हुआ है। और मेरे पीछे आप देखो दिख रहा होगा, तो ये कुछ इंडियन का ग्रुप है, इकट्ठा होकर चिल्ला रहे हैं। पता नहीं क्या चिल्ला रहे हैं, बट चिल्ला तो रहे हैं। सो जो भी उधर से जा रहे हैं उनको देखते हुए, क्यों कि भाई इनको क्या ऐसे खुशी मिल रही है, क्या ऐसा दुख है तो इनका ख़त्म नहीं हो रहा है। और इधर देखो एक डायनासोर है जिसकी पूंछ हिल रही है, अगर आपको दिख रहा हो तो। देखो ये आई थिंक थीम पार्क है बच्चों के लिए, ये व्हील लगी हुई है। और आज है यहाँ पे संडे का दिन, तो मोस्टली जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को ले लेके आए हुए हैं। गेट है थीम पार्क का, इसका नाम क्या है? विक्ट्री पार्क। लुक ये मूवमेंट भी कर रहे हैं सब, देख रहे हो। बट आने लग जगह तो है, तो इसकी एंट्री है। तो अपने बच्चों को आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। और अगर आप कहीं खुद भी बच्चे हो तो फिर तो और अच्छा है, सोने पे सुहागा। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हुए छोटे छोटे कदमों के साथ हमको हमारा डेस्टिनेशन नज़र आने लगा। और वो है ये मदर ऑफ आर्मेनिया का स्टैचू। और इस जगह का नाम है विक्ट्री पार्क। तो आप देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आई लव विक्ट्री पार्क। तो ये हो गई हमारी एंट्री अंदर। लोग पीछे रहा ये गेट और सामने का है कुछ ऐसा सीन। और उधर है मदर ऑफ आर्मेनिया का स्टैचू। ये इधर से घूम रहा है, अगर जो ऊपर गिर गया तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है भगवान होगा। यहाँ पे एक्चुअली ये ज़्यादा किड्स का जो थीम पार्क होता है ना वो लग रहा है। तो जो मेन पॉइंट है यहाँ आने का वो तो स्टैचू ही है, लेकिन मेनली इसको बना दिया है एकदम थीम पार्क साइड में। बच्चों के खेलने की जगह, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे आके आप स्पेशली फॉर किड्स कर सकते हो। और ये रही हमारी स्टैचू ऑफ मदर आर्मेनिया। लुक यहाँ पे आप देखोगे तो देखो ये मिसाइल तैनात है। इधर ये फायर करने वाला कुछ तो है सिस्टम, आई थिंक रॉकेट लॉन्चर टाइप का। और इधर एक प्लेन दिख रहा है जो सोवियत एरा का लग रहा है मुझे। और ये जो है हमारा मेन पॉइंट है मदर ऑफ आर्मेनिया का। अब यहाँ से साइड में आपको विजुअल तो नहीं आ रहे होंगे इसके,
क्योंकि जो फेसिंग है वो सिटी के साइड में, तो जो स्टैचू का व्यू है वो सिटी के साइड में शी वॉज वॉचिंग। अगर आप ये देखोगे तो ये देखो। सो अभी अपन चलेंगे उस साइड से, तो उधर से देखते हैं। अभी जो मॉन्यूमेंट के चारों तरफ आप देखोगे तो पूरी पार्किंग दी हुई है। और ये आपको प्लेन में थोड़े और नज़दीक से दिखाता हूँ। तो ये जो प्लेन है ये है सोवियत एरा का, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसके जो पीछे है ना स्टार है, तो ये आई थिंक सोवियत एरा का है। बाकी मैं रिसर्च करके डाल दूंगा। और इसके सारे टायर वायर बाकी सिस्टम निकाल लिए, सिर्फ इसको एज ए शो पीस रखा हुआ है बच्चों के लिए। और ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं रॉकेट, और एकदम यहाँ से साफ व्यू आ रहा है। लुक, इसको देखता हूँ कितना जूम हो सकता है। ये देख रहे हो, अबे जहाज जा रही है, रॉकेट है पता नहीं, लेकिन ये देखो ऐसे अपने पीछे ही है छोड़ते हुए पूरा। ये मदर ऑफ आर्मेनिया को भी क्रॉस करेगा। भाई साहब जो इसका स्पीड है वो अलग ही लेवल का, देख रहे हो कितनी तेज जा रही है, क्या स्पीड है। अच्छा ये जो है ये दूसरा है भाई देवे, वो दूसरा था। लग तो एरोप्लेन ही रही है भाई। लो, तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो इसको बोलते हैं मदर ऑफ आर्मेनिया का स्टैचू। और इस साइड आप देखोगे तो ये जो तैनात है हमारे रॉकेट लॉन्चर्स, जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स है, उधर वो प्लेन है। तो सारी चीज़ें हैं ही इधर, और एक बार आप आर्मेनिया आते हो तो ये विजिट करना बनता है, बिकॉज इट्स हैज़ अ वेरी रिच हिस्ट्री। तो खाली ऐसे जस्ट ये सोच के मत स्किप करना कि अरे क्या ही जाने का, एक स्टैचू देख। तो कोई भी जगह अपने आप में ही स्पेशल होती है। और यहाँ से जो सिटी का व्यू है वो भी टॉप क्लास, तो यू कैन वॉच एनीथिंग। आओ। और थोड़ा सा मैं लेट आया हूँ, मतलब आप देख ही रहोगे थोड़ा ज़्यादा शाम टाइप का लग रहा है, बट मस्त है। विजिट तो बनता है बॉस, आने लायक है। आप आओ, इंजॉय करो और बताओ मुझे आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसे रहा। ये रखे हुए हैं कुछ टैंक्स, ये आई थिंक World War II में यूज़ हुए थे मोस्ट प्रोबेबली। ये देखो T-34 सोवियत मीडियम टैंक। इसके नीचे चैन देख रहे हो भाई साहब, किधर भी लेके चले जाओ। हमारे जो इंडिया के बहुत सारे रोड हैं उनके लिए तो यही ज़्यादा सूटेबल व्हीकल रहेगा कि कहीं पर भी लेके निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं। रोड बनी हो, टूटी हो, सही हो, जैसे भी हो। टैंक का तो यार गवर्नमेंट को इशू करना चाहिए लाइसेंस। और ये है आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, तो ये लोगों को ले जाता रहेगा। 1947 से 1962 तक इसका यूज करा इन लोगों ने। और एक और ये टैंकी है, ये भी बताता हूँ आपको कब का है। यह है इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल IFV। ये थोड़ा छोटा है, वो जो सामने वाला है वो बड़ा टैंक है। और यहाँ से मदर ऑफ आर्मेनिया का स्टैचू दिखा है ऐसे। और ये सब पार्किंग के लिए दिया हुआ है। ये देखो ये ट्रेवलर्स की बस भी आई हुई है। और ये कि ये बच्चों के लिए जो मिनी ट्रेन है ये भी चला हुआ है। देखो लोग, भाई हॉर्न भी बजा रहा है। वाह। तो ये जो टॉय ट्रेन हमको मिली थी, सिम्फनी ऑफ स्टोन्स था, वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी है। तो बच्चों के लिए तो बहुत सही होता है यार, पर बच्चे ही ज़्यादा मज़े लेते हैं इन सब चीज़ों का। बट अब ऐसे खेलते भी वही हैं तो लेगा कौन। अब यहाँ पर देखेंगे तो पड़ रहा है पूरा का पूरा। यहाँ से अभी वो जला दिया है उन्होंने फोकस लाइट। लुक अब ये जा रहा है का सीधा मदर ऑफ आर्मेनिया के स्टैचू पे। अब जो लुक है वो और खतरनाक आ रहा है। चलते हैं नीचे और नीचे से लेंगे इसका लुक। ये करो पीछे एकदम चमक रहा है। और ये जो लिखा हुआ है अभी आई थिंक अब पढ़ पाओ तो आर्मेनियन में लिखा हुआ है। और ये है कुछ ऐसा, तो ये भी कुछ स्क्वायर ही है। और ये जो लाइट्स होती हैं बेसिकली ये मार्टिरडम का वो होता है, सिंबल होता है, शहीदी का प्रतीक होता है बेसिकली। लाइट भी जल चुकी है, सर्दी भी अब बढ़ चुकी है। और इधर भी आप देखोगे तो वो जो झूले वूले हैं वो सारे चालू ही हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं। देख रहे हो भाई साहब, देखो। और यहाँ से ये लगी हुई है ऊपर रेलिंग। लुक, और यहाँ से आर्मेनिया दिखता है कुछ ऐसे। पूरा का पूरा पैनोरामा व्यू है येरेवन सिटी का। तो ये जो स्टैचू आप देख रहे हो यहाँ पे पहले था जनरल सेक्रेटरी जोसेफ स्टालिन का स्टैचू, जो World War II के टाइम पे एज ए विक्ट्री मेमोरियल के रूप में यहाँ पे लगाया गया था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस पहले था, उसको अभी हटा दिया गया। और यहाँ पे अभी है हमारे मदर ऑफ आर्मेनिया की स्टैच्यू, जो रिप्रेजेंट करती हैं आर्मेनिया को एज ए फीमेल, उनका जो आर्मेनिया का प्रारूप है उसको। तो चलिए यहाँ पे हो गया हमारा कार्यक्रम पूरा। अब चलते हैं वापस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और लिटरली मेरे जो फिंगर्स वो भी ऐसे मूव नहीं हो रहे हैं। फ़ोन यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो लिटरली बहुत एफर्ट्स लग रहा है। और जैसा आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो वो तो है ही है। और इधर का मैं आपको एक बार और दिखा दूँ, सिटी का जो येरेवन सिटी है उसका व्यू कितना इनक्रेडिबल और अमेजिंग है। अगर ठंडी नहीं होती तो कम से कम मैं यहाँ पे मैं एटलीस्ट एक आध घंटा तो पक्का बैठता। और बैठने के बाद अपने को ये जो व्यू है ये भाई साहब इतना मज़ा आता कि पूछो मत। देख रहे हो एकदम आई व्यू कैसे होता है, बर्ड आई व्यू पूरा का पूरा ऐसा। ऊपर चांद भी दिख रहा है। और जो कोई तो पहाड़ है वो भी माउंट अरारत तो नहीं है। लुक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी एकदम पूरा का पूरा रिहायशी इलाका दिख रहा है। और ये रहा मदर ऑफ आर्मेनिया का स्टैचू और साथ में मैं। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। कुछ भी आपका सजेशन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये आप मत समझो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हम साथ साथ घूम रहे हैं। तो
ये मेरी जर्नी नहीं है, आपकी भी जर्नी है। तो साथ में ट्रैवल करते हैं अपन, साथ में हिस्ट्री देखेंगे, तो साथ में करेंगे अलग अलग देशों की यात्रा। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इट्स अमित व्लॉग। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय।